स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था किसका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आगे हमारा टॉपिक रहता था कि हम क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, आर वेक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट डायरेक्शन। जो हमारा रिजल्टेंट आया था आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। आर क्या था हमारा, आर वेक्टर का रिजल्टेंट था। मीन हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी वेक्टर, कि जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या किया था, ऐड किया था, कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, आर वेक्टर आता है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या था, ए और बी वेक्टर में एंगल, जैसे हमने पीछे वाले डायग्राम में बनाया था। ये हमारा क्या था, ए वेक्टर, यहाँ पे क्या था, बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दो साइड को शो करते हैं किसी भी ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में, ए से बी, तब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, और किसमें, अपोजिट ऑर्डर में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन क्या होगा हमारा, आर वेक्टर होगा। और फिर हमने यहाँ से क्या डाला था, परपेंडिकुलर डाला था, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया था, P Q R और M। ये कोई भी नाम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नाम है। पीछे वाले लेक्चर में हमने कुछ और नाम रखे होंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को नाम देना है। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने, P, इसका क्या नाम रख लिया Q, इसका क्या रख लिया R, और ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये इस पॉइंट का क्या नाम रख लिया, M। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि A वेक्टर को और B वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मीन A वेक्टर से क्या है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। जब हमें A की डायरेक्शन पता है तो A से अगर हम ये एंगल निकाल दें, ये एंगल क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, आर वेक्टर की। मीन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाती है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, बीटा है, तो हमने किसकी एंगल फाइंड आउट करने हैं, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, बीटा, तो हमें आर की क्या पता लग जाएगी, डायरेक्शन। अब कैसे निकाल लेंगे हम, सिंपल सा तरीका है, हमारे पास ट्रायंगल है PRM, इन ट्रायंगल PRM, ये क्या हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन इसके अंदर अगर हम tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एंगल क्या है इसमें, बीटा, इसके सामने RM क्या है, परपेंडिकुलर होगा, PM क्या है, इसका बेस है, और PR क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। तो हमें सिर्फ दो की ज़रूरत है, एक परपेंडिकुलर की और दूसरा बेस की। मीन RM की और
PM की वैल्यू में पता होनी चाहिए। अब tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर क्या है RM और बेस क्या है PM। अब PM को क्या लिख सकते हैं PM, P से लेके M तक दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, P से Q और Q से M। मीन PQ और QM को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है PM की। आगे इसको कैसे लिख सकते हैं RM इक्वल टू PQ प्लस QM, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पीछे हमने क्या फाइंड आउट किया था, अगर ये एंगल थीटा है, ये क्या है B वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा B, तो हमने RM की वैल्यू निकाल ली थी। RM की वैल्यू क्या आई थी B ऑफ साइन थीटा। RM की वैल्यू क्या थी B साइन थीटा। QM की वैल्यू क्या थी हमारे पास B कोस ऑफ थीटा। PQ की वैल्यू क्या है A। तो हमारे पास सबकी वैल्यू है, RM की वैल्यू है क्या है B साइन थीटा, PQ की वैल्यू है A, QM की वैल्यू है B कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, tan ऑफ बीटा की इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास RM की B साइन थीटा, PQ की वैल्यू क्या है A प्लस QM की वैल्यू क्या है B कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल की। एंगल क्या है बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या जाती है बीटा इक्वल टू tan इनवर्स किसका आएगा जो ये सारी वैल्यू है। tan बीटा है, अगर tan को उस साइड लेके जाते हैं तो tan इनवर्स हो जाता है, और tan इनवर्स क्या होगा इस सारी वैल्यू का इनवर्स। tan इनवर्स मीन B साइन ऑफ थीटा A प्लस B कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ जाती है। मीन ये किसकी वैल्यू आ गई बीटा की, मीन एंगल की वैल्यू आ गई। अगर हमें अब बीटा की वैल्यू यहाँ से पता लग जाती है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो A से बीटा एंगल के ऊपर है। मीन हमें किसकी वैल्यू किसकी डायरेक्शन मिल गई, जो हमारा रिजल्टेंट है मीन R वेक्टर है, इसकी हमें क्या पता लग जाती है डायरेक्शन पता लग जाती है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा है, सिर्फ हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बीटा एंगल की वैल्यू निकालनी है और हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब पीछे हमने रूल किए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड कि जब फर्स्ट रूल क्या था A और B वेक्टर क्या हों पैरेलल हों और क्या हों एंटी पैरेलल, तो उसमें क्या वैल्यू आती है इन दोनों जो हमारे पास क्या आए हैं रिजल्ट आए हैं, क्या क्या रिजल्ट आए हैं, एक R आया हमारा मैग्नीट्यूड क्या आया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा, ये हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है। इसके बाद एक रिजल्ट और निकालना हमने इसके अंदर बीटा की वैल्यू मीन कितना एंगल, क्या रिजल्ट आया हमारा tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कोस थीटा, ये हमारी वैल्यू आई है R और बीटा की। अब इसके अंदर अगर हम स्पेशल केस लेते हैं स्पेशल केसेस के अंदर फर्स्ट केस में क्या है व्हेन A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल, जब A वेक्टर और B वेक्टर क्या हो पैरेलल हो और एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, या दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन के अंदर हो। मीन A वेक्टर और B वेक्टर
दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं या दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, मीन ये भी इसी डायरेक्शन में और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मीन अगर दो पर्सनों का फेस एक ही साइड है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, साथ में क्या था यहाँ पे कोस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 0, मीन कोस 0। और तुम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मीन अगर हम यहाँ पे कोस की जगह 1 पुट करें कोस 0 की जगह, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1। अब ये तुम्हें फॉर्मूला देखा है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है, रूट, तो इस सारे के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। मीन इस स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है। मीन आर की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, ए प्लस बी। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, अगर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं या एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, तो हम क्या करते थे, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड का एडिशन कर देते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, कि जो डायरेक्शन ए की है और बी की है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। वो भी देख लेते हैं कि हमारा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर भी पुट कर देते हैं यहाँ पे कि बीटा की वैल्यू क्या आएगी। बीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो साइन 0 डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस 0 tan ऑफ इनवर्स। tan ऑफ इनवर्स मीन बी साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0, डिवाइड में क्या है, 0, अगर b के मल्टीप्लाई में 0 करेंगे तो क्या रहेगा, 0, a प्लस b, कोस 0 की वैल्यू क्या थी, 1, मीन 0 डिवाइड बाई a प्लस बी, मीन tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 मीन tan की वैल्यू 0 कितने एंगल के ऊपर होती है, 0 के ऊपर, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, कि हमारे रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मीन ए से कितने एंगल के ऊपर होगी, 0 एंगल के ऊपर। ए से 0 एंगल का मीनिंग क्या हो गया, इससे 0 एंगल, मीन इसी की डायरेक्शन में। और हमने वहाँ पे क्या कहा था कि जब दो पैरेललों या सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हों तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा, उन्हीं की सेम डायरेक्शन में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। अब एक केस और लिया था हमने, एक केस में क्या था, यहाँ पे तो क्या है, पैरेलल हैं या सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। वहाँ पे स्पेशल केस में क्या लिया था कि दोनों किसके अंदर एक्ट करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेकंड केस की स्टडी करते हैं। स्पेशल केस के अंदर when a vector and b vector are anti-parallel or acting in opposite direction, या तो एक दूसरे के क्या हो, एंटी पैरेलल हो या क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। मीन ये ए वेक्टर है
एंटी पैरेलल कैसे होगा? जब बी वेक्टर क्या करे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। मीन एक का फेस उस साइड है, दूसरे का फेस इस साइड है, मीन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। चाहे ऐसे हो, चाहे ए वेक्टर है ये क्या है? बी वेक्टर है। अब हमने इनके अंदर क्या करना है? एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि अगर हम डायरेक्शन को सेम रखें, मैग्नीट्यूड सेम रखें, तो इसको क्या कर सकते हैं? हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों में इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों में एंगल कितना है? ये और ये एंगल कितना होता है? 180 का। मीन थीटा की वैल्यू, दोनों में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। जब दो वेक्टर क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, तो दोनों में एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? आर की वैल्यू मीन मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुट कर देते हैं। पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, और एंगल कितना है? 180 का। तो एंगल कितना हो गया हमारा यहाँ? 180 का। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, कोस 180 की वैल्यू क्या है? 1 है, -1। अगर तुम्हें टेबल याद नहीं है तो किसी लेक्चर में इनकी टेबल भी राइट करवा देंगे। अब कोस 180 की जगह क्या पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाता है हमारा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई में कोस 180 की जगह क्या पुट कर दिया हमने? -1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे -1 पुट करने से फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये फॉर्मूला भी तुमने देखा है कहाँ पे? क्या फॉर्मूला ये? रूट एज इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। मीन ये फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और r की वैल्यू क्या जाती है हमारी? a माइनस बी। मीन a के मैग्नीट्यूड में से b का मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? रिजल्टेंट की। मीन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक में से दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और हमें क्या मिल जाता है? मीन यहाँ पे क्या रह जाएगा? ये यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी। मीन r की वैल्यू क्या आ गई हमारी? a माइनस बी। एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे का क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी? सिंपल वे से तो हम बता ही सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। नहीं तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें? tan ऑफ इनवर्स क्या क्या वैल्यू है? b साइन थीटा b साइन 180 और नीचे क्या आ गया हमारा? a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। और कोस थीटा की जगह क्या पुट करना हमने? 180। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
तो टेन इनवर्स बी इंटू में 0 डिवाइड बाई ए प्लस बी और कोस 180 की माइनस मीन टेन ऑफ इनवर्स, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बी की 0 के साथ 0 और ए माइनस बी, मीन टेन इनवर्स माइनस बी कितना आ गया 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 0 क्यों आई है? क्योंकि हमने क्या माना है कि a क्या है b से ज़्यादा है। हमारा रिजल्टेंट भी क्या आया था, r की वैल्यू भी हमारी क्या आई थी a माइनस बी। इसका मीनिंग क्या है, a में से b हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। अगर a की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा क्या आ जाएगा a की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि a के साथ r की डायरेक्शन क्या होगी 0 एंगल के ऊपर होगी। अगर b ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव लिखेंगे r वेक्टर को, नेगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे a वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था, अगर रिजल्टेंट क्या है हमारा नेगेटिव आया है, तो अगर r नेगेटिव 10 आई कैप लिखें, जैसे a की डायरेक्शन क्या है आई कैप के अलोंग है, तो हमने एंगल कितना आ गया 0, मेन डायरेक्शन क्या रखी सेम रखी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी रख ली 10 और b की वैल्यू कितनी रख ली 20। r क्या आ गया 10 माइनस 20, मीन इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 10, और r वेक्टर को क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, मीन माइनस 10 आई कैप, या इसी को क्या लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस आई कैप, मीन जो r वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी माइनस आई कैप की, मीन उसके क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो जाती है, इस डायरेक्शन में r की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी 10 आई कैप और b वेक्टर की वैल्यू कितनी थी 20 माइनस आई कैप, या इसी को क्या लिख सकते हो माइनस 20 आई कैप। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए स्पेशल केस हो गए जो हमने पहले स्टडी किए थे। ये एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएंगे ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएंगे माइनस, और अगर सेम डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या रहेगा रिजल्टेंट रहेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ए और बी में से, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए के अलोंग होगी, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी बी के अलोंग होगी। अब ये तो हमने ट्रायंगल को स्टडी कर लिया कि हमारा रिजल्टेंट क्या है, मेनली तो आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू आई है डायरेक्शन की वैल्यू आई। अब यूज कहाँ पे होती है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इनके ऊपर कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या आता है व्हेन टू फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन आर एक्टिंग on a box at an angle 60, then find out the magnitude and direction of resultant force। और ये हमें फोर्स दिए हुए हैं 5 न्यूटन का और 7 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 का। मीन
यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, एक फोर्स, दो फोर्स, मीन F1 कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, F2 क्या दिया हुआ है 7 न्यूटन, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 60। अब हमने दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये अप्लाई कर सकते हैं, मीन R की वैल्यू निकालनी है, R लिख लें, या रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या लिख लें F। ये भी एक वेक्टर है, R वेक्टर है, ये भी क्या है एक वेक्टर है। अंडर रूट A और B क्या थे वेक्टर थे, यहाँ पे F1 और F2 क्या हैं वेक्टर हैं, मीन F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कोस ऑफ एंगल कितना है 60। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है फॉर्मूले के लिए, रिजल्टेंट के लिए, कि यहाँ पे A और B वेक्टर थे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया F1 और F2 वेक्टर ले लिए। यहाँ पे R क्या था इनका रिजल्टेंट था, यहाँ पे F क्या इनका रिजल्टेंट है, सिर्फ इसके अंदर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, मीन F1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2 F1 की वैल्यू कितनी है 5, F2 की वैल्यू कितनी है 7, और कोस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के साथ 2 कैंसिल, ये क्या जाती है रूट 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 इंटू में 7 35, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी F की। इनको ऐड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाती है रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाती है। करके भी देख सकते हैं 40 60 अंडर रूट 109 ये आता है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई फोर्स की, मीन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहीं से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे एक्ट करता होगा, कहाँ यहीं पे एक्ट करता होगा। मीन ये किस साइड मूव करेगा, रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन निकाल लें तो ये एंगल अगर हम क्या मान लें बीटा, तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू ये रही, मीन tan ऑफ इनवर्स बी क्या है सेकेंड फोर्स, मीन F2 साइन 60, नीचे क्या है A प्लस B, मीन F1 प्लस F2 कोस ऑफ 60, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan ऑफ इनवर्स F2 की वैल्यू कितनी है 7, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 कितना होता है √3/2 डिवाइड बाय F1 की वैल्यू 5 प्लस F2 की वैल्यू 7 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे अगर हम 2 से 2 कैंसिल करें तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी tan इनवर्स 7 √3 डिवाइड बाय 70। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं कि बीटा की वैल्यू हमारी क्या है tan इनवर्स 7/√3 डिवाइड बाय 70। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं दोनों के बीच क्या एंगल पता है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या कर रहा है इतने एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये एंगल किसके साथ बना हुआ है एक वेक्टर, मीन 5 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना हुआ है tan इनवर्स 7√3 डिवाइड बाय 70। ये तो हमने रैंडम वैल्यू ली थी इसलिए यहाँ पे वैल्यू थोड़ी क्या आ रही है कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या दिया होता है सिंपली वैल्यू दी होती है। वहाँ पे इजीली तुम क्या कर सकते हो tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से हम दो वेक्टरों का क्या निकाल सकते हैं एडिशन निकाल सकते हैं, उनके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं और डायरेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके न्यूमेरिकल ट्राई करो,
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो लॉ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको स्टडी करेंगे। ओके।